अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा सब खुश होंगे, खुश रहें, बात रहें, हैप्पी रहें, दुआ में याद रखें। तो हमारे चैनल पर खुश आमदीद। चलो जी, मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है, तो हमने नमाज़ पढ़ लिया है। अब हम फारिग हो चुके हैं, तो अब हम आ गए हैं किचन में। किचन में एंट्री हो चुकी है, तो अब हम बनाएंगे नाश्ता। हमारी मॉर्निंग नाश्ते से शुरू होती है, तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। हम बनाएंगे नाश्ता, अंडा, ब्रेड, चाय, शामी सैंडविच। और बच्चे सारे बारी बारी जाएंगे कॉलेज। सारे बच्चे हो गए रेडी। सबसे पहले जाएगा बिलाल बेटा। बिलाल बेटे की टाइमिंग सबसे कम है, वो सबसे पहले जाएगा। उसके बाद मानो जाएगी। वसीम बेटा मानो को छोड़ेगा, तो फिर उसके बाद वो कॉलेज जाएगा। तो इस तरह जी मैं स्पीड ऑफ स्पीड बना रही हूँ नाश्ता। जल्दी जल्दी हमने काटे जी खीरे, हमने काटी कैबेज, क्योंकि मैंने बनानी है शामी सैंडविच। तो मेरी यही कोशिश होती है कि चलो जी, बच्चे जिस तरह भी वेजिटेबल उनके अंदर जाती है जाने दीजिए। तो इस तरह उन्हें सैंडविच में कुछ पता नहीं चलता कि डाल दें तो वो आराम से खा लेते हैं। वैसे तो बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते। तो चलो जी, मैंने फिर जल्दी जल्दी ब्रेड की साइडें साफ़ कर ली और मैंने स्लाइस बना लिए। तो चलो जी, मैंने ऊपर से रखी हुई थी शामियाँ, जो फ्राई हो गई, तो फिर मैंने गर्मा गर्म शामियाँ उठाई और हमने स्लाइस के ऊपर लगाना शुरू कर दी। सबसे पहले हम लगाएंगे शामियाँ। शामियाँ लगाने के बाद उस पे हम डाल देंगे केचप। मायनीज़ आज होगी ख़त्म, तो मुझे याद नहीं रहा, तो इसलिए हम मायनीज़ के बिना ही बनाएंगे। आपके पास हो तो आप दिल भर के लगाएं, मज़े से लगाएं और मज़े के बनेंगे, यम्मी बनेंगे। तो इस तरह जी देखें जी, शामियाँ भी बहुत चटपटी सी बनी हुई है। हमने जी केचप लगा लिया, उसके हमने ऊपर लगा लिए खीरे, ऊपर से हमने डाल दी कैबेज। कैबेज वैसे तो घर में खाई नहीं जाती, इसी तरह ही खाई जाती है, बच्चों को हर विटामिन मिलना चाहिए। तो चलें जी, हमने फिर ब्रेड के स्लाइस ऊपर रखे, उसे थोड़ा सा दबा दिया। दबाने के बाद हमने कट कर लिए। कट करने के बाद हम जी अब कर लेंगे फ्राई। तो फ्राई करेंगे, थोड़े से क्रिस्पी से कर लेंगे। क्रिस्पी करने के बाद बच्चों को बड़े मज़े से खाते हैं। और सुबह सुबह नाश्ता बच्चे बड़े नखरे करके खाते हैं, लेकिन इस तरह जब चटपटे से मज़ेदार किस्म के सैंडविच रेडी कर देना, क्योंकि शामियों में भी हमने स्पाइस डाले हुए हैं। उसमें दाल है, चिकन है, फिर ऊपर से हम अंडा की कोटिंग करके हम उसे फ्राई करते हैं, तो काफ़ी हेल्दी नाश्ता बन जाता है। ऊपर से हम उसमें डाल देंगे केचप और ऊपर से हम खीरे डालते हैं, उस हम ऊपर से कैबेज डालते हैं। बड़ा मज़ेदार और हेल्दी नाश्ता बन जाता है। वैसे तो बच्चे अंडा उंडा खाते नहीं हैं, बच्चे कहते हैं हमें गर्मी हो जाएगी। वैसे ठंडे मौसम में तो गर्मी नहीं होती, लेकिन क्या कह सकते हैं, बच्चों की मर्ज़ी है। तो मैंने यही किया हुआ है कि इस तरह ये अंडा भी अंदर जाता है, दाल भी जाती है, चिकन भी जाता है, वेजिटेबल भी जाती है। इस तरह मैं शामी सैंडविच बना देती हूँ। कभी कभी मैं पोटैटो सैंडविच बना देती हूँ, कभी मैं शामी सैंडविच बना देती हूँ। तो सैंडविच में भी इस तरह सैलड लग जाता है, तो बच्चे खा लेते हैं और हमें टेंशन नहीं होती कि उनकी हर प्रोटीन पूरी हो रही है, तो विटामिन्स पूरे हो रहे हैं। तो चलिए जी, इस तरह हमारे सैंडविच तो हो गए रेडी। तो अब मेरी बारी आ गई है जी, मैं बनाऊंगी अंडा, ब्रेड और चाय। तो ये मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है और इस तरह मैंने आमलेट बनाना शुरू कर दिया। तो ये देखें जी, बड़ा मज़ेदार है। मिशी आज अंडा शरीफ टूटा भी नहीं है। तो चलिए जी, अंडा फ्राई करने के बाद मैंने कहा चला जी, टोस्ट फ्राई कर लेते हैं। हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे, उन्हें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ नाम का ही ऑयल लगाना है, ताकि फ्राई करने में, क्रिस्पी होने में ज़रा आसानी हो, तो जले नहीं ना। फिर अगर थोड़ा सा ऑयल लगाया हो तो फिर जलते नहीं है, आसानी से है ना, फ्राई हो जाते, क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाते। मैं तो उलट पुलट के अच्छी तरह से कर लेती हूँ और मज़े से बना लेते हैं। तो चलें जी, ये देखें जी, हमारे ब्रेड हो रहे हैं फ्राई। दूसरी तरफ चाय होगी रेडी, बच्चे हो गए हैं रेडी। बच्चे सारे मुझे आवाज़ें दे रहे जी, किसी को टाई चाहिए, किसी को बेल्ट चाहिए, किसी को शूज़ चाहिए और किसी को सॉक्स चाहिए और किसी को ग्लव्स चाहिए। कुछ समझ ही नहीं आती है, बच्चे सारे चीखने पे लगे, मम्मा हमारी ये चीज़ कहाँ है, मम्मा ये चीज़। हालाँकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी अपनी चीज़ हम उस तरीके से रखें और उठाएँ, लेकिन समझाने की कोशिश तो रोज़ करते हैं, लेकिन आस्ता-आस्ता बच्चों को समझ आएगी कि हाँ, अब हम बड़े हो चुके हैं, हमने थोड़े बहुत काम अपने खुद भी करने हैं, थोड़ी डिसिप्लिन करनी है। लेकिन चलिए जी, बच्चे आस्ता-आस्ता समझ ही जाएँगे। तो इस तरह देखिए, हमारा बारी-बारी सार बन रहा है नाश्ता। तो बहुत यम्मी टेस्टी मज़ेदार नाश्ता हो रहा है रेडी। ब्रेड के स्लाइस हो गए फ्राई अच्छे से और शामी सैंडविच भी हो गए हैं रेडी। हमारी चाय भी तकरीबन हो चुकी है रेडी, मज़ेदार किस्म सी। चाय में हम सुबह-सुबह डालते हैं जी, मैं सौंफ डाल देती हूँ, इलायची डाल देती हूँ और दूध पत्ती तो आपको पता है डलती है, दूध पत्ती चीनी डल जाती है। तो इस तरह वो ना सौंफ डालने से बच्चों की नज़र का मसला नहीं बनता, नज़र कमज़ोर नहीं होती। तो इसलिए कोशिश होती है कि जैसे-जैसे जिस तरह भी बच्चों के केयर कर सके कर लें। तो इस तरह जी, हमने फिर उसमें डाल दिए
तो जब भी हम चाय पीते हैं तो हम उसमें सौंफ इलायची डाल देते हैं, और तकरीबन दोपहर को तो मैंने अदरक भी डाल देते हैं। दोपहर की चाय में हम सौंफ इलायची और अदरक डाल देते हैं तो बहुत टेस्टफुल बनती है। और जैसे कि इंसान आजकल सर्दी की वजह से जिस समय दर्द होते हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं, तो मैंने तो यूज़ किया है, तो इसलिए मुझे कम थकावट होती है और मानो को भी बहुत मज़ा आता है। वो तो कहती हर टाइम ही अदरक की बनाए, मैंने कहा नहीं फिर गर्म हो जाती है, इसलिए कि एक टाइम हम अदरक वाली चाय पियेंगे तो एक टाइम हम सादी सौंफ इलायची वाली चाय पियेंगे, तो कि बहुत मज़े की यम्मी टेस्टी बनती है। तो आजकल हर बच्चे को नज़र का मसला है, तो नज़र का मसला, कब्ज़ का मसला है, और इस तरह सौंफ से ना तो नज़र का मसला बनेगा, ना ही कब्ज़ का मसला बनेगा, खाना अच्छे से हज़म हो जाएगा। हमें मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी, हमें पत्तियाँ वगैरह कम खानी पड़ेंगी। वैसे तो मैंने घर में रखी हुई है, लेकिन इस तरह जब हम इलायची वाली चाय पी लेते हैं ना, इलायची वाला दूध पी लेते हैं, तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, फक्की वगैरह नहीं खानी पड़ती, हमें मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी पड़ती खाना हज़म करने के लिए। तो ऐसे ही खाना हज़म हो जाता है। तो बेस्ट तो यही हम कि इसी तरह यूज़ कर लें और हम अपनी मेडिसिन से अपनी जान छुड़ाएँ। तो चलिए जी, हमारे आमलेट दोनों ही रेडी हो गए हैं। मानो कह रही थी आज मुझे एक आमलेट भी चाहिए, तो 2 आमलेट बना दिए मैंने। एक अपना बनाया, एक मानो का बनाया, साथ ब्रेड बना ली हमने। तो चलिए जी, हमारा देखें मज़ेदार किस्म का नाश्ता रेडी हो गया। ठंडे-ठंडे मौसम में गरमा-गरम नाश्ता एन्जॉय करें, खाएँ और एन्जॉय करें। और देखें जी, साथ-साथ मैंने जो रात इन्होंने बर्तन इकट्ठे किए हुए थे, कि जगह-जगह रखे हुए थे, वो सारे मैंने इकट्ठे कर दिए। तो इस तरह देखें जी, मज़ेदार सा नाश्ता रेडी हो गया। तो ये देखें जी, आज हमने नई डिश ली है और मैंने कहा चले जी आज नई डिशों में ही हम खाना रखेंगे। तो चलें जी, ये देखें जी, मानो हो गई है रेडी और मानो का नाश्ता भी पड़ा हुआ है कि मानो खाएगी। और ये वसीम बेटे का नाश्ता रेडी हो गया। शामी सैंडविच बनाए, उसने साथ बोला जी मुझे बनाना मिल्क शेक बना दे, वो मैंने बना दिया। तो उसने खाया तो फिर वो भी कॉलेज चला गया। तो ये आज शाम हो चुकी है, तो आज थी वसीम की बर्थडे। तो दोनों बहन भाइयों ने बोला कि हम सरप्राइज़ देंगे भाई को, तो दोनों ने मिलके अपनी पॉकेट मनी से वसीम की बड़े प्लान की, उन्होंने सारी तैयारी कर ली। तो फिर वसीम बेटे को बोला कि आज हमारा फ़िश खाने का दिल कर रहा है, तो वसीम बेटे ने अपनी पॉकेट मनी से हमें फ़िश लाया। तो उन्होंने केक लिया, साथ उन्होंने डेकोरेशन थोड़ी बहुत की। घर में ही करनी थी, हमने फैमिली के अंदर ही करनी थी, इसलिए सब फैमिली वालों ने मिल के आपस में ही की थी, इन्होंने बहन भाइयों ने। तो इस तरह देखें जी, सबने वसीम ने केक काटा, सबने केक खाया और बहाने से इन्होंने फिर वसीम से फ़िश मंगवा ली कि हमने फ़िश खानी है आज, हमें भाई ट्रीट दो। तो वसीम का रिज़ल्ट भी आया था, उसकी भी ट्रीट नहीं उन्होंने ली थी। तो इस तरह जी देखें, उन्होंने बहुत बर्थडे मनाई और बहुत मज़ा आया, एन्जॉय किया। और साथ मानो ने अपनी कज़न को बुला लिया, तो दोनों ने मिलके काफ़ी एन्जॉय किया। तो देखें जी, इस तरह बर्थडे मनाने के बाद उन्होंने बलून शलून भी फाड़ने शुरू कर दिए। ये देखें जी, बहुत मज़ेदार केक लाया बिलाल। ये बिलाल लाया था, उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से लिया था। और इस तरह वसीम से उन्होंने फ़िश मंगवा ली थी। तो इस तरह कोल्ड ड्रिंक रखी, तो सबने बड़े मज़े से वसीम की बर्थडे मनाई। वसीम काफ़ी हैप्पी हो गया कि उसे पता ही नहीं था कि उन्होंने उसकी बर्थडे मनानी है। तो इस तरह फिर मानो और बिलाल ने मिलके वसीम की बर्थडे मनाई, तो बहुत एंजॉय किया हमने। तो ये देखे जी, थोड़ी बहुत उन्होंने डेकोरेशन की और केक लाए और सरप्राइज़ दिया भाई को। तो इस तरह उन्होंने वसीम ने केक काटा, तो बहुत मज़ा आया। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी सी बातों से इंसान खुश होता है, अटैच होता है आपस में। बहन बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए कि एक दूसरे की सेलिब्रेट करें और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, केयर करें, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत पैदा होता है ऐसे करने से। तो दोनों बहन भाइयों ने मिलके भाई को सरप्राइज़ दिया और देखें जी, इस तरह इन्होंने बर्थडे मनाई और केक खाया। फिर बाद में इन्होंने फ़िश खाई। वीडियो देखे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें। खुदा हाफिज़।